हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रोथा जेलिसिस माय नेम। तो आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर बनने के अलग अलग डिफरेंट तरीके। अगर आप स्पेशली एमबीबीएस नहीं कर पा रहे, एमबीबीएस तो एक डॉक्टर है ही और जाहिर सी बात है इंडिया में इसकी काफी सारी डिमांड है, लेकिन इसी डिमांड की वजह से बच्चों पर काफी सारा प्रेशर है और यही एक वजह है कि 22 लाख लोग नीट का एग्जामिनेशन देते हैं और उस 22 लाख में से राइट यहां पर जो सीटें घुमा फिरा के अगर इंडिया की बात करें तो सिर्फ 1 लाख होती है। मतलब 21 लाख लोग या फिर जो 20 लाख लोग बैठते हैं लगभग इस साल बैठेंगे, उनमें से 19 लाख लोगों का क्या होने वाला है। सो वो BUMS, BDS, BAMS, BHMS कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं BUMS, राइट? इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है ये BUMS, BHMS, BDS और BAMS? यू से यूनानी, राइट? ए से आयुर्वेद, राइट? ए से होम्योपैथी और डी से डेंटिस्ट या डेंटल। अब सीधी सी बात याद रखिए कि यहां पर ये भी एक डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन यहां पर जैसे आपने सुना होगा आयुर्वेद से डाबर है, वेदनाथ है, ये सब क्या है, राइट? कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, आजकल क्रेज भी चल रहा है सेलिब्रिटी में, देखो दूसरे लेके मैं आयुर्वेद से इलाज करा रहा हूं, कोई आपसे बोलता है होम्योपैथी से इलाज करा रहा हूं या यूनानी से इलाज करा रहा हूं। सो यूनानी बहुत टाइम पहले, राइट, कहीं ना कहीं हमारी यूनान की पद्धति थी जो राजा महाराजाओं के टाइम से चली आ रही है, और यही आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से रिलेटेड उनसे बनाया जाता है। होम्योपैथिक में क्या होता है, इनमें देखिए जैसे होम्योपैथी है तो इनको डिटेल में समझेंगे, जानेंगे 1.1 करके। अब इसमें किसी तरह का इंजेक्शन नहीं होता, अर्क होता है, अर्क हो रहा होता है और ये अर्क मीठी गोलियों में डाला जाता है और फिर आपको दिया जाता है। सबकी अलग अलग प्रक्रिया है, सबकी अलग अलग पद्धति है, और ये है डेंटिस्ट, मतलब दांतों का डॉक्टर। चलिए आगे भी एक और होता है वेटनरी, ढोरों का डॉक्टर। चलिए तो आगे भी चलते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, राइट? सो बेसिकली इसके ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, बट 20-25 कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। ये लोग में से हमने देखा है कि मोस्टली मुस्लिम ज्यादा इसको प्रेफर कर रहे होते हैं। एक तो कोर्स भी जो है उर्दू में इनको फैसिलिटी मिलती है करने की, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यूनान पद्धति से सिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट की और सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी मिल जाते हैं, राइट? प्रोफेशनल डिग्री है, सभी 4.5 ईयर की डिग्री हो रही होती है। वो BDS की बात करें, हम BAMS की बात करें या BHMS की बात करें, ये होम्योपैथी से, वो आयुर्वेद से, और ये तो एडमिशन प्रोसेस देखो। पहले क्या होता था कि यहाँ पर इसका एक पाउट एग्जामिनेशन होता था, अलग अलग कुछ यूनिवर्सिटीज थी जो खुद का एग्जामिनेशन कराती थी, बट अब एक नीट कॉमन एग्जामिनेशन हो चुका है। नीट के थ्रू ही इसमें भी एडमिशन होगा। सो अगर आपको MBBS नहीं हो रहा है तो आपको कोई एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन नहीं देना है, आपको जस्ट नीट देना है और उसी की नीट के बेसिस पे ही आपको यहाँ पर इन कोर्सेज में भी एडमिशन मिल जाएगा। वो भले हम BUMS, BHMS और उनकी बात करें। कुछ स्टेट अभी भी अपने एग्जामिनेशन करा रही हैं, राइट? अगर आप उस स्टेट से हो तो वो एग्जाम आप दे सकते हो, राइट? बट अगर आपने नीट दे दिया तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी अपीयर हो सकते हो, राइट? डन थ्रू नेशनल स्टेट एग्जामिनेशन, जैसे नीट है, राइट? आयुष टेस्ट होता है, CPAT, PMEE, कीम का होता है केरला के लिए। इसी तरह से कुछ स्टेट हैं जिनको आप ध्यान में रख के ये सारी चीजें कर सकते हो। BAMS भी वही है, आयुर्वेद, राइट? उसमें हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, डेंटिस्ट की क्या हम बात कर रहे हैं, डेंटिस्ट भी नीट के थ्रू ही होता है। और पहले आपने देखा होगा, राइट, 8-10 साल पहले आप MBBS के बाद एक डेंटिस्ट का बड़ा क्रेज था, और डेंटिस्ट में भी डोनेशन और ये तमाम चीज़ें, मैनेजमेंट कोटा चल रहा होता है। बट पिछले 5-6 सालों से डेंटिस्ट का जो करियर है ग्राफ बहुत तेज़ी से गिरा है, और अनएक्सपेक्टेड, मतलब वेटनरी एनिमल्स का डॉक्टर, ये ग्राफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो अब लोग डेंटिस्ट को या हम BDS को इतना प्रेफर नहीं करते हैं। MBBS के बाद अब लोग वेटनरी को, BAMS को, इनका ग्राफ BAMS का बड़ा तेजी से उठा है, राइट? वेटनरी का उठा है, एंड होम्योपैथी या यूनानी को इनको प्रेफर कर रहे होते हैं। यूनानी अभी भी नीचे इन तमाम चीज़ों में, बट यस कुछ लोग कर रहे होते हैं, चुनिंदा लोग, एंड BAMS एंड वेटनरी इज डूइंग वेल, राइट? सो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। कोर्स ड्यूरेशन सभी में ये है
4.5 ईयर का हो, राइट। अब आप यहां पर बोलोगे भैया ये तो 5.5 लिखा हुआ है, सो 4.5 ईयर का कोर्स होता है, 4.5 साल का, आप मान के चलिए 1.5 साल, एंड 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें सिखाई जाती है। एमबीबीएस में होती है ना जिस तरह की इंटर्नशिप, सेम काइंड ऑफ थिंग्स यहां पर भी आप समझ लीजिए। बीडीएस में भी वही चीज है, राइट। 4 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है, राइट। सो टॉप इंस्टीट्यूट की हम बात करें तो अब यहां पर टॉप इंस्टीट्यूट कुछ मैंने दे दिए, बीयूएमएस में कौन से, जामिया मिया, राइट, सॉरी अलग अलग बीयूएमएस में कौन कौन से हैं, तो जामिया मिया इस्लामिया, न्यू दिल्ली, जीवीएम यूनानी, मोहम्मदिया तिबिया, राइट, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादातर इसको मुस्लिम लोग प्रेफर करते हैं, और यूनानी मेडिक पद्धति जो चली आ रही है हमारी परसों पुरानी, आज भी लोगों का इंटरेस्ट है, बट कम लोग करते हैं एज कम्पेयर टू होम्योपैथी और आयुर्वेदी। अब आपको अगर ये पता करना है कि मुझे बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हमने प्रेडिक्टर भी लॉन्च कर दिया, राइट। आयुष, आप ये देखोगे यहां पर जस्ट आपने क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आप अगर इसमें अपना डिटेल नंबर सारी चीजें डालेंगे और इसके बाद आप इसको ओपन करेंगे, जो भी रैंक आपकी आई है नीट में वो रैंक डालिए, पता चल जाएगा कि आपको कोई कॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, किसमें, बीएमएस में, बीयूएमएस में, बीएचएमएस में, आपको सिलेक्ट करना होगा, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी बताएंगे आपको सारी चीजें, सो कैसे आपको करना है कैसे नहीं करना है। ये कुछ कॉलेजेस हमने दे रखे थे, बीडीएस के भी है, लंबी चौड़ी लिस्ट है। बीडीएस तो मतलब प्राइवेट कॉलेजेस भी भर भर के कराती है, अब कई कॉलेजेस की सीटें भी कम हो रही हैं। सो आपकी रैंक के हिसाब से भी कौन सा कॉलेजेस बेटर है, नहीं है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो भी हम गाइड करेंगे। इस चैनल पे आप बने रह सकते हो और सारी चीज आप देख सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो एक चीज आप समझ लीजिए कि हर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में भी सभी की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल में भी लोग चाहिए होते हैं। आप देखेंगे कि आयुर्वेद में भी, आयुर्वेद के भी हॉस्पिटल होते हैं, राइट। और अगर हॉस्पिटल नॉर्मल भी होते हैं तो उसमें एक आयुर्वेद वाला पर्सन भी रखते हैं, ये लोग बीडीएस भी रखते हैं, दांतों का डॉक्टर भी रखते हैं, जाहिर सी बात है ना कि दांतों वाले भी तो आ सकते हैं ना, तो बीडीएस भी रखते हैं। तो डेंटिस्ट, डेंटल सर्जन बन सकते हो, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल, मतलब सारी चीजें हैं कि आप अलग अलग चीजें यहाँ कर सकते हो, या डेंटिस्ट में तो आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, बीयूएमएस में भी आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। बट यूनानी क्या है, इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है जो आयुर्वेद और होम्योपैथी है, राइट। सो यहां पर भी आप खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं और खुद का कर सकते हैं। और आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी होने लगते हैं जिसमें आपको इस डिग्री के साथ 25 दवाइयां या कुछ दवाइयां आपको अलाउ करने की इजाजत दे दी जाती है, एलोपैथी की भी, राइट। क्योंकि आजकल जो हम इलाज करा रहे होते हैं ना, ये होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी का नहीं होता है, ये एलोपैथी का होता है, राइट। सो यहां पर वो दवाइयों का भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा भी करियर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। कंसल्टेंट बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, टीचर, भाई कोई ना कोई पढ़ाने वाला भी तो चाहिए, साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, तो ये सारी चीज, इसी में आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, फार्मासिस्ट जो दवाई बनाने में बेसिकली मदद कर रहा होता है। हालांकि इसके लिए एक अलग कोर्स होता है, फार्मेसी, राइट, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा ये होता है। लेकिन बीयूएमएस में जो बीयूएमएस कर रहा है और इसी में अपना करियर बना रहा है, तो वो भी रिसर्चर में जा सकता है। बीएमएस थेरापिस्ट, राइट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल ट्रायल कोऑर्डिनेटर, मतलब सारी चीजें, कई सारी चीजें जो आप यहां से भी बन सकते हो, कर सकते हो। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट। हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी में आप पीएचडी भी कर सकते हो, जैसे आप डेंटल कर रहे हो तो आप एमडीएस भी कर सकते हो, मतलब मास्टर भी कर सकते हो, बैचलर के बाद आप मास्टर भी कर सकते हो ऑफ डेंटल सर्जरी में। सो इसमें मास्टर भी आप कर सकते हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं सभी में मास्टर डिग्री करने का तो वो भी आप कर सकते हो। एमडी से एमएस भी कर सकते हो इन आयुर्वेद, अगर आप बीएएमएस की बात कर रहे हो। सो सेम यहाँ पर भी आप बीएचएमएस में भी एमडी कर सकते हो। सारे ऑप्शन दिए गए हैं हायर एजुकेशन के लिए। विच कोर्स शुड आई गो फॉर, अब ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है। डेफिनेटली एमबीबीएस के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक अलग क्रेज और सारी चीजें। अब एमबीबीएस 3 तरीके से होता है, राइट। एक तो हमारा इंडिया में है, इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस, जब गवर्नमेंट कॉलेजेस आपको मिल रहा होता है तो फीस ना के बराबर होती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझिए, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की तो 2-2 हज़ार फीस है। जैसे आप एम्स दिल्ली की बात करें 2,000 मात्र फीस है, और राइट। अगर हम बाकी सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें जिसमें 50,000 सीट्स है, तो उनकी भी अगर हम बात करते हैं तो 1 लाख से ज्यादा फीस नहीं होती है। 1 लाख मतलब अगर आप गरीब भी हैं तो इसीलिए आपको
एडमिशन होने पर हाथों हाथ लोन मिल जाना है, कोलेटरल फ्री और तमाम चीजें, राइट। सो एमबीबीएस एक तो हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस, एक हो गया प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत टफ होता है क्योंकि यहां पर फीस लाखों में नहीं करोड़ों में जा रही होती है। 50 लाख से तो स्टार्ट होती है जो कि जाती है करोड़, और अगर आप ड्रीम यूनिवर्सिटी ले रहे हो तो वो 1 करोड़ प्लस, मतलब आपके 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, जी हाँ, ये फीस हो रही होती है। 5 साल की फीस है, 1 साल की नहीं, टोटल फीस की बात कर रहे हैं। तो करोड़ों में फीस हो रही होती है इसकी, एमबीबीएस की। एक तरीका मैंने आपको बताया था, दूसरा प्राइवेट का बताया था, तीसरा एमबीबीएस एब्रॉड होता है, राइट। हालांकि एमबीबीएस एब्रॉड में आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज यहां मिलता है वहां नहीं मिल पाता है, क्योंकि बेसिकली आपको वहां पर पेशेंट नहीं मिल रहे होते हैं जिनका आप इलाज कर सको सारी चीजें, बट वहां से करने के बाद आप यहां पर एफएमजी जो कि अब नेक्स्ट है उसको देकर आप डॉक्टर बन सकते हो। सेम आपको लाइसेंस यहां पर भी मिलेगा अगर आपने ये एग्जामिनेशन निकाल लिया, दोनों को ही निकालना है तो ये एक तरीका है। उसके बाद हम चूज कर सकते हैं, पहले लोग डेंटिस्ट बना करते थे, बीडीएस चूज करते थे, राइट। कौन सा कोर्स अच्छा है उसी के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो बीडीएस चूज करते थे, दांतों के डॉक्टर, बट ये क्रेज लगातार घट रहा है पिछले कुछ सालों से। नाउ द पीपल आर प्रेफरिंग, राइट, बीएएमएस, वेटनरी साइंस को प्रेफर कर रहे हैं, राइट। अब ये कैसे पता चलता है? जिसका ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा। लोग अब एनिमल्स डॉक्टर ज्यादा बनना चाह रहे हैं, वेटनरी साइंस, बीएमएस को प्रेफर कर रहे हैं, फिर बीएचएमएस को प्रेफर कर रहे हैं, फिर बीएमएस को प्रेफर कर रहे हैं। सो कंक्लूड करते हैं, एमबीबीएस, राइट। अब आप ये कहीं से भी करो, इंडिया या एब्रॉड। एब्रॉड का भी हम पूरी डिटेल बताते हैं, 1 2 3, राइट। ये पहला हो गया। दूसरा यहां पर हो गया, आप कर सकते हो बीएएमएस और वेटनरी, इसको आप दूसरे पे रख लीजिए या इसको तीसरे पे रख लीजिए, वेटनरी को दूसरे पे रख लीजिए, एक से ही है, वेटनरी साइंस, राइट। तीसरे चौथे पे आपका यहां पर हो गया, फिर बीडीएस ले लीजिए या होम्योपैथ ले लीजिए, राइट, जिसको भी ऊपर नीचे रखना है, होम्योपैथी, BHMS, और छठे पे आप ये ले लीजिए BUMS। फिर और भी कोर्सेज होते हैं, आप फार्मेसी कर सकते हैं, आप BMLT DMLT कर सकते हैं, ऐसे तमाम तरह के कोर्स। सारी इंफॉर्मेशन के लिए बने रहना है यहाँ पर, क्योंकि हम आपको एक एक चीज बताते हैं, अलग अलग काउंसलिंग की भी, राइट। आपको वेटनरी में कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, इस रैंक पे मिलेगा नहीं मिलेगा, BDS में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या BHMS में मिलेगा, BUMS में मिलेगा, और क्या ऑप्शन है। फार्मेसी में आप D फार्मा करना चाहिए, B फार्मा, M फार्मा करना चाहिए, या वॉट एवर ऑल, राइट। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बताते रहेंगे। इसी तरह की चीजों के लिए बने रहिए। कुछ और भी है तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, नहीं, दैट्स ऑल, राइट। सो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब बखैर, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.